बीजेपी के खाते में इसलिए गई जाएगी और बढ़त भी है कि वहां पे काफी मजबूत जो है पोलिंग जो है वो बीजेपी के जो कोर कैडर है वो वहां पे लामबंद है और उनके लिए प्रयासरत रहा। बिल्कुल और लगातार अपडेट भी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए लगातार अपडेट दे रहे हैं कि कौन कहां से जीत हासिल कर रहा है। और देखिए जिस हिसाब से अभी आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें मंडावा से कांग्रेस की रीटा चौधरी जीती है। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। चित्तौड़ से निर्दलीय चंद्रभान सिंह जीते। यानी अब अच्छा ये इस पर एक टिप्पणी बनती है बीजेपी की तरफ से, अलका जी, कहा जा रहा था कि उनको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए था लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया और उसके बाद वो बागी हो गए। अब देखिए उनको जीत हासिल हुई है। दुख तो नहीं हो रहा? 2 बार के एमएलए हैं वहां से। क्या गलती हुई प्रत्याशी को चयन करने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की? कहीं ये सब समीक्षा का विषय है कुछ सीटों और इस पे नेतृत्व बैठकर समीक्षा जरूर करेगा जी। और जो परिणाम आए हैं जैसा अभी इन्होंने कहा जो जीता वही सिकंदर है। अच्छा, इसमें यह भी कहा जा रहा था कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है, कोर कार्यकर्ता है, वो चंद्रभान सिंह आक्या के साथ शुरुआत से लगा रहा था। जब आपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया बीजेपी ने, उसके बावजूद चंद्रभान सिंह के साथ बीजेपी का जो कोर, जिसे हम कहेंगे कि कोर वोटर कह लीजिए या कार्यकर्ता कह लीजिए, जो जमीन पर मेहनत करता है पार्टी के लिए, वो उनके साथ शुरू से नजर आ रहा था। तो पहले से ही इस तरह की आशंकाएं, संभावनाएं दिख रही थी। कई बार टिकट के लिए जब लिस्ट बनती है तो 2-3 नाम जाते हैं आला कमान के पास और कई बार वो फिल्टर होने में मुझे लगता है कुछ कमियां ऐसी रह जाती हैं कि कुछ विनिंग कैंडिडेट नहीं चूज कर पाते और एक नए चेहरे पे दाव खेल लिया जाता है। तो शायद यही कारण रहा होगा कि शायद वो लिस्ट जो बनी उसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक रही। पर ये भी जो इनकी विचारधारा वो भारतीय जनता पार्टी से मिलती हुई विचारधारा ही है। तो हाथी के पांव में सबका पांव होता है, तो मुझे लगता है ये फिलहाल के लिए बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर इफ एंड बट थोड़ा सा भी होता, रत्ती भर सा भी होता है, तो क्या अलका जी फिर चंद्रभान जी से संपर्क किया जाएगा बीजेपी की तरफ से? नहीं, वो तो हमारी ही टीम का एक मेंबर रहे हैं, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं और वो हमारे पास ही आएंगे, वो दूसरी जगह जा भी नहीं सकते। तो वो पहले भी आ रहे थे, आप लोगों ने नहीं अपनाया, इसका भी जवाब दीजिए। फिर नहीं, वो हमारे पूछेंगे कि हम तो भैया पहले आ रहे थे, आपने नहीं अपनाया। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले नहीं माने तो अब मान जाएंगे क्योंकि अब जीत चुके हैं। संपर्क में है पार्टी? अब इतना तो मैं आपके पास यहाँ बैठी हुई हूँ, पार्टी का क्या वहाँ पर है वो तो राजस्थान से राष्ट्रीय सचिव है, पार्टी की स्ट्रेटेजी, पार्टी की रणनीति जो है उससे भी आप वाकिफ हैं। आपने 6 बजे से तो मुझे पकड़ा हुआ है यहीं पर, तो मैं यही हूँ। लेकिन एक टिप्पणी चाहता हूँ जो शाहपुरा वाली सीट की टिप्पणी थी उसको लेकर के, यहाँ पर मनीष यादव ने जीत हासिल की है। ये भी छात्र राजनीति से निकले, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता, और यहाँ पर इनको जीत हासिल हुई है। लेकिन क्या बेरोजगारों का मुद्दा इस सीट पर नहीं चला है? क्योंकि उपेंद्र यादव को जब टिकट दिया गया था, क्या लगता है अलका जी कि शुरुआत से ही बीजेपी यहाँ पर जो है चुनाव नहीं पकड़ पाई थी? देखिए, उपेंद्र जी को वो छात्र ने, वो एक तरह से बेरोजगारों के नेता भी है, यूथ को भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन टिकट उनको काफी लेट मिला था और वो एक ये कहा जाए पॉलिटिकल प्राणी नहीं है, वो इश्यू के लिए लड़ने वाले नेता थे। तो हो सकता है उनको समय नहीं मिला, इस वजह से कोई चूक रह गई हो। अब बाकी तो फिर समीक्षा की जाएगी कि क्या कारण रहे हैं। अब आपको एक और ये टिप्पणी है कि कहां तक जाएगा ये आंकड़ा, जैसे जैसे अब नतीजों में परिवर्तित होता जा रहा है रुझान, कहां तक जाएगा ये आंकड़ा? तो ये आप लोग ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से बता सकती हूँ कि हम सरकार बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कितनी सीटों के साथ, ये एक बार अनुमान थोड़ा सा बता दीजिए। सीटों का अनुमान तो आप लोग लगाएंगे, हमने कहा था हम मेजोरिटी लेकर आएंगे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आज आप बता सकते हैं, आज तो काउंटिंग चल रही है, आज तो काउंटिंग चल रही है। अलका जी, हमने कहा था हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर आएंगे, सरकार हम बनाएंगे। लेकिन कांटे की टक्कर है, कांग्रेस हारी नहीं, कांटे की टक्कर दे रही है, आप ये देखिए पहले आंकड़ों में। अब आप इसको भी कांटा कहते रहो तो ये कांटा यही अटका रह जाएगा। सरकार हम बना रहे हैं। अच्छा, सुना कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि अभी तो ये रुझान सामने आ रहा है, परिणाम आने दीजिए। वो हमने एक देखा था मुंगेरी लाल के सपने, वो मुंगेरी लाल कहीं ना कहीं अभी जीवित आत्मा उनमें है, बाकी गुंजाइश। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें हमारे दर्शकों को, शाहपुरा से कांग्रेस के मनीष यादव ने जीत हासिल की है और अब परिणामों का सिलसिला लगातार, नतीजों का सिलसिला लगातार जारी है। मंडावा से रीटा चौधरी जीती हैं, चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय चंद्रभान सिंह आक्या ने जीत हासिल की है, झोटवाड़ा से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीत हासिल की है।
बिल्कुल। और देखिए जैसलमेर से बीजेपी के छोटू सिंह भाटी जीते हैं, तो देखिए बीजेपी यहां पर जीता हासिल करते हैं। और जिस हिसाब से अभी देखिए रुझान सामने आ रहे हैं, वहां पर अगर कांग्रेस की भी बात कर ले तो देखिए मंडावा से कांग्रेस की रीटा चौधरी जीती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी राहत की खबर है। चित्तौड़ से निर्दलीय चंद्रभान सिंह जीते हैं। कहा जा रहा था कि निर्दलियों का जो रोल है वो काफी अहम हो जाता है। और सीधे एक बार आंकड़ों के लिए चलते हैं। जो अपडेट आंकड़े क्या ममता बताएंगी? जी ममता बताइए, क्या अपडेट है आपके पास? राम गेदर जो है वो उन्होंने जीत दर्ज की है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो जिला डूंगरपुर के विधानसभा आसपुर की अगर बात करें तो भारत आदिवासी पार्टी के उमेश मीणा यहां पर 20,000 से अधिक वोटों से जीत यहां पर उन्होंने दर्ज की है। भाजपा के गोपी चंद को उन्होंने यहां पर हराया है। टोंक की अगर मैं बात करूं तो सचिन पायलट अभी भी 16वां राउंड पूरा हो गया है, आगे बढ़त बनाए हुए है। साथ ही खंडेला से भाजपा के सुभाष मील, उनकी भी जीत पक्की मानी जा रही है। इसी के साथ ही अगर मैं बात जोधपुर के सरदारपुर विधानसभा से बात करूं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सरदारपुरा विधानसभा से अशोक गहलोत अभी भी वो बढ़त बनाए हुए हैं और जीत उनकी पक्की मानी जा रही है। मैं ओवरऑल एक बार आपको बता देती हूं, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो 93 पर अभी वो लीड कर रही है, 17 जीत लिए हैं। साथ ही कांग्रेस की अगर बात करें तो 63 पर लीड है और 10 सीटें अभी तक पूरी जीत ली है। अदर्स की मैं बात करूं तो 14 पर लीड है और 2 लोग इस वक्त 2 सीटें जो